इस सेशन में हम जानकारी लेंगे ऑटोकैड के एक इंपॉर्टेंट टूल हैच के बारे में। हैच आपके पास ड्रॉ पैनल में उपलब्ध है। सबसे पहले जानते हैं हैच का प्रयोग क्या है और इसे किस प्रकार प्रयोग किया जा सकता है ऑटोकैड में। यदि आप यहाँ बने हुए एक पिक्चर या ड्राइंग को देखें तो आपके पास यहाँ पे एक व्हाइट बैकग्राउंड के साथ काफी सारे बॉक्सेस हैं जो सभी के सभी रेड हैं। यदि आप इनको डिफरेंशिएट करना चाहते हैं तो आप हैच टूल का प्रयोग कर सकते हैं कुछ इस तरह से। यदि मैं इन पे डिफरेंट टाइप के हैचेस अप्लाई करूं, जैसे कि यहाँ पे मैंने कलर हैच प्रयोग किया है, तो आपके पास सभी बॉक्सेस डिफरेंशिएटेड हो जाते हैं एक दूसरे से। तो इस प्रकार आप आसानी से ऑटोकैड में हैच टूल का प्रयोग करते हुए डिफरेंशिएशन प्रदान कर सकते हैं। सब ऑब्जेक्ट्स को अलग अलग दिखा सकते हैं ताकि देखने वाले को आसानी से समझ आ जाए कि पहला पार्ट कौन सा है और दूसरा कौन सा है। जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल में मैंने 4 पार्ट्स को शो किया है। इसका अर्थ यह हुआ कि हैच टूल आपके पास सभी ड्राइंग्स में ऑब्जेक्ट्स को डिफरेंशिएट करने के लिए प्रयोग किया जाता है। हैच का प्रयोग करना बहुत ही आसान है। हम हैच की डिफरेंट सेटिंग्स को भी सीखेंगे और देखेंगे किस प्रकार हैच के साथ उनका प्रयोग किया जा सकता है। तो आइए प्रैक्टिकल रूप में हैच को शुरू करते हैं। यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट पार्ट डिस्कस करना बड़ा जरूरी है। जब भी आप हैच का प्रयोग करते हैं तो ध्यान रखिएगा हैच अपनी बाउंड्रीज खुद भी बनाता है। इसका अर्थ ये हुआ कि जैसे हमारे पास यहाँ 4 ऑब्जेक्ट हैं तो चारों की अपनी अपनी बाउंड्री भी हैच के द्वारा क्रिएट की जाएगी। कुछ इस तरह से यदि हम इसको डिफरेंशिएट करना चाहें, हम ये कह सकते हैं कि जैसे नीचे वाला रेक्टेंगल है, इसका जो हैच बाउंड्री है वो अलग से क्रिएट किया गया है, जिसको रेड रेक्टेंगल के द्वारा यहाँ दिखाया गया है अलग से। जब भी आप कोई ड्राइंग करते हैं ऑटोकैड में तो हैच अपनी बाउंड्रीज खुद भी क्रिएट करता है। इस बात को ध्यान रखिएगा, ऑब्जेक्ट की बाउंड्री अपनी रहती है जबकि हैच अपनी बाउंड्री भी क्रिएट करता है। तो आइए शुरू करते हैं हैच टूल को ऑटोकैड के अंतर्गत। हैच का प्रयोग करने के लिए आइए सबसे पहले नई एक स्टार्ट ड्राइंग क्लिक कर लेते हैं। आपके पास एक ब्लैंक ड्राइंग एरिया अवेलेबल हो गया है ड्राइंग टूल के रूप में। यहाँ पे यदि मैं हैच टूल का प्रयोग करना चाहता हूँ तो उसके लिए सबसे पहले मेरे पास कुछ शेप्स या कुछ मॉडल या कुछ डिजाइन यहाँ पे होना चाहिए। तो आइए मैं यहाँ से एक सर्कुलर शेप में सर्कल ड्रॉ कर लेता हूँ, साथ ही एक रेक्टेंगल भी ड्रॉ कर लेता हूँ कुछ इस तरह से और एंटर कर देता हूँ। फाइनली मेरे पास एक शेप तैयार हो गई है और मैं हैच टूल का प्रयोग करना चाहता हूँ। हैच टूल आपके पास होम टैब के अंतर्गत ड्रॉ पैनल में यहाँ पे हैच टूल आपको अवेलेबल हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल जो दिखाया गया है उसमें भी उसने एक ड्राइंग को अलग रिप्रेजेंट किया है लाइंस के द्वारा। आपके पास काफी सारे टूल्स रहते हैं हैच में प्रयोग करने के लिए। तो यहाँ पे यदि आप देखें नीचे की तरफ हैच पैटर्न को प्रयोग किया गया है इस बॉक्स के अंतर्गत, इस सर्कल के अंतर्गत। आइए देखते हैं हैच में हमारे पास और कौन कौन से ऑप्शन है। हैच में हमारे पास ग्रेडियंट भी अवेलेबल रहता है जिसमें हम कलर्स का डायरेक्ट प्रयोग कर सकते हैं। इसी तरह से बाउंड्री की ऑप्शन अवेलेबल रहती है। यदि आप चाहें तो आप बाउंड्री क्रिएट कर सकते हैं अपने ऑब्जेक्ट्स की, या सेल्फली आप कुछ ऑब्जेक्ट्स को बाउंड्री डिफाइन भी कर सकते हैं। तो ये सबसे पहले शुरू करते हैं हैच किस प्रकार प्रयोग किया जा सकता है। यदि मैं यहाँ पे हैच को क्लिक कर देता हूँ तो मेरे पास यहाँ पे एक अलग से कॉन्टेक्सुअल टूल बार अवेलेबल हो जाएगी जिसका नाम है हैच क्रिएशन। आप देखेंगे एक अलग से टैब मेरे पास अवेलेबल हो गई है। ये सारी टैब जो है ये हैच क्रिएशन के नाम से अवेलेबल है। यहाँ पे मैं हैच को ड्रॉ करना चाहता हूँ डिफॉल्ट सेटिंग के साथ। जैसे ही किसी ड्राइंग पे आता हूँ माउस को लेकर तो देखेंगे आपके पास यहाँ पे पिक इंटरनल पॉइंट का ऑप्शन अवेलेबल है। अगर आप दूसरे साइड पे चले जाएं सर्कल के तो ये दूसरे साइड को फिल करता है, और यदि आप नीचे की तरफ चले जाएं तो ये रेक्टेंगुलर के अंदर वाले हिस्से को, सर्कल को हटाते हुए फिल करता है। तो इसका अर्थ ये हुआ कि हैच में हम ऑब्जेक्ट्स के ऊपर हमें माउस को लाना है और हमें सिलेक्ट करना है कहाँ हम हैच बनाना चाहते हैं। ये हमारे पास पहला ऑप्शन है पिक पॉइंट के रूप में, जो कि बाउंड्रीज पैनल के अंतर्गत हैच टूल में दिया गया है। यदि मैं यहाँ से पिक पॉइंट पिक कर लेता हूँ तो उसमें सेम ही प्रयोग रहेगा, सेम ही ऑप्शन अवेलेबल होंगे। यहाँ देखिए आप इसमें यदि मैं यहाँ क्लिक कर दूं तो डायरेक्टली हैच अप्लाई हो जाएगा, और इस तरह से नीचे आके भी क्लिक करते हो तो नीचे भी हैच अप्लाई हो जाएगा। तो हैच को अप्लाई करने के लिए आपको केवल क्लिक करना है और हैच जो है वहां पे अप्लाई हो जाएगा। ये बिल्कुल बेसिक तरीका है हैच अप्लाई करने का। आइए हम इसके अलावा एक ऑब्जेक्ट और बना लेते हैं, और मैं थोड़ा सा पैन कर लेता हूँ और जूम करते हुए ऑब्जेक्ट को अपने पेज में ले आता हूँ। अब फिर से वापस हैच पे चलते हैं और यहाँ से पिक पॉइंट सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब देखिए जिस सिरे को आप चाहते हैं वहां पे आप इस हैच को अप्लाई कर सकते हैं। हैच के पैटर्न यहाँ से प्रयोग किए जा रहे हैं। यहाँ पे पैटर्न ऑप्शन है। यदि आप और पैटर्न चाहते हैं तो यहाँ से अलग अलग तरह के काफी सारे पैटर्न अवेलेबल हैं हमारे पास। जैसे यहाँ पे मैं ब्रिक पैटर्न चाहता हूँ तो मैं ब्रिक पैटर्न का प्रयोग कर सकता हूँ। अगर आप यहाँ ध्यान से देखो तो यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट बात यह है कि जहां तक उसे बाउंड्रीज एनक्लोज मिलती हैं वहां तक हैच को ड्रॉ किया जाता है। जैसे कि यहाँ पे यदि आप देखें तो यहाँ पे सभी ऊपर की तरफ से सर्कुलर जो बाउंड्रीज हैं वो क्लोज हो गई है रेक्टेंगुलर के साथ टच होके, इसलिए हैच नीचे की तरफ नहीं आ रहा। और यदि मैं यहाँ जाता हूँ तो बिल्कुल यहाँ भी ऐसा है, यहाँ भी ऐसा है।
इस बात को एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। अब की बार मैं यहाँ से ड्रॉ पैनल में से लाइन टूल को चुन लेता हूँ और कुछ रैंडम लाइंस यहाँ पे ड्रॉ कर लेता हूँ यहाँ पे, और फाइनली क्लोज नहीं करता, शेप को मैं एंटर करके फाइनलाइज कर देता हूँ। फिर से हैश टूल पर जाता हूँ और अब की बार अगर मैं ये पिक पॉइंट चुनना चाहता हूँ, जैसे ही क्लिक करता हूँ आप देखेंगे किसी भी प्रकार का कोई हैश नहीं तैयार हुआ। हमारे पास एक मैसेज अवेलेबल हो गया है, एक क्लोज्ड बाउंड्री कैन नॉट बी डिटरमाइंड, अर्थात आपके पास इस शेप में क्लोज बाउंड्री नहीं है। और एक सजेशन के तौर पे आपके पास देखिए यहाँ पे रेड सर्कल्स हैं जो बता रहे हैं कि आपके पास यहाँ पे इन दोनों को मिलाना जरूरी है यदि आप क्लोज बाउंड्री चाहते हैं। मैं यहाँ से क्लोज कर देता हूँ। तो इसका अर्थ ये हुआ यदि आप हैश टूल को प्रयोग करना चाहते हैं तो जरूरी है कि वो क्लोज बाउंड्री रहे। अगर वो नहीं है तो इस वजह से आपके पास हैश टूल काम नहीं करेगा। इस लाइन को यहाँ पे मैं इस लाइन के साथ मिला देता हूँ और एंटर कर देता हूँ। आप देखेंगे आपकी बार एनक्लोज हो गई है बाउंड्रीज, और जैसे ही कर्सर यहाँ पे आया है ये बाउंड्री एनक्लोज होने की वजह से फिल हो गई है। तो यहाँ पे ये बात ध्यान देना जरूरी है कि हैच जो है वो एनक्लोज बॉक्सेस में ही काम करता है। हालांकि हम आने वाले एग्जांपल्स में देखेंगे किस प्रकार यदि आपके पास कुछ लाइन दूर दूर भी हो तो भी आप उसको कुछ ऑप्शंस के द्वारा जोड़ सकते हैं। तो अब देखते हैं किस प्रकार इसी के साथ नेक्स्ट ऑप्शन में सिलेक्ट को प्रयोग कर सकते हैं। यहाँ आप आसानी से पिक पॉइंट करते हुए डायरेक्टली आप हैच को प्रयोग कर सकते हैं। देखिए किस प्रकार से यहाँ पे मैं टूल यूज करता हूँ तो डायरेक्टली आपके पास हैच जो है वो इंसर्टेड हो जाता है उस पर्टिकुलर क्लोज बाउंड्री एरिया में जहाँ पे माउस आप लेकर जाते हैं। परंतु यहाँ पे हम लोग अब देखना चाहेंगे यदि मैं इसे सिलेक्ट करूँ तो क्या अंतर रहेगा। सबसे पहले इसको समझने के लिए मैं यहाँ से एक सर्कल ड्रॉ कर लेता हूँ। सर्कल पे क्लिक करता हूँ और यहाँ से फाइनली एक सर्कल ड्रॉ कर लेता हूँ। एक रेक्टेंगल में ड्रॉ कर लेता हूँ। मिड पॉइंट को यहाँ पे सिलेक्ट करते हुए, हालांकि ड्राइंग में सिर्फ एग्जांपल के लिए है, मैंने यहाँ ड्रॉ कर लिया है। इसको थोड़ा सा मैं जूम और पैन करके अपनी स्क्रीन पे ले आता हूँ जहाँ से दिखाई दे प्रॉपर। अब यहाँ पे मैं सबसे पहले हैश टूल को सिलेक्ट कर लेता हूँ। अगर मैं पिक पॉइंट का चुनाव करूँ तो आप देखेंगे यहाँ पे अगर मैं माउस को जहाँ लेके जाऊंगा उस एरिया को फिल कर दिया जाएगा। ये पिक पॉइंट का ऑप्शन है जो हमने करके देख लिया है। परंतु यदि मैं सिलेक्ट का चुनाव करूँ तो अब देखिए क्या अंतर है। मुझे ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है, वो पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट फिल करेगा। यहाँ पे क्लोज बाउंड्री एरियाज के बजाय ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया गया है। तो इसका अर्थ ये हुआ यदि आप सिलेक्ट करते हैं तो ऑब्जेक्ट वाइज सिलेक्शन कर सकते हैं, और यदि पिक पॉइंट पिक करते हैं तो वहां पे पॉइंट वाइज भी आप एरिया को फिल कर सकते हैं, जैसे हमने पिछले एग्जांपल में भी यहाँ पे पिक पॉइंट करते हुए देखा था। ठीक है, कुछ इस तरह से यदि आप सिलेक्ट करते हैं तो यदि आप सर्कल सिलेक्ट कर ले तो पूरा का पूरा सर्कल जो है वो हैच टूल से फिल हो जाएगा। आइए अब नेक्स्ट कमांड देखते हैं, रिमूव का प्रयोग किस प्रकार किया जा सकता है। रिमूव जो है वो डायरेक्टली आपके पास जहां जहां आपने हैच को अप्लाई किया है वहां से हटाने के लिए प्रयोग किया जा सकता है। रिमूव को मैं क्लिक कर देता हूँ। फाइनली यहाँ पे जानकारी मांगी जा रही है सिलेक्ट बाउंड्री टू रिमूव। यहाँ मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ इस बाउंड्री को। यहाँ पे मैं रिमूव को सिलेक्ट कर लेता हूँ और मेरे से जानकारी मांगी जा रही है सिलेक्ट बाउंड्री टू रिमूव। मैं सिलेक्ट करता हूँ बाउंड्री को। देखेंगे आप हैच जो अवेलेबल था उस बाउंड्री में उसको रिमूव कर दिया गया है। इस तरह यहाँ भी क्लिक करूँ तो कुछ ऐसे ही यहाँ से भी रिमूव कर दिया गया है। तो इस प्रकार आप हैच को हटाने के लिए रिमूव का प्रयोग कर सकते हैं।